नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 20 फरवरी 2023 और यहां पर आप लोगों के लिए 21 फरवरी 2023 मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लाइव मार्केट में कॉल के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी, इसका मैं साइज बढ़ा दूं, फॉन्ट का साइज, ताकि आपको आराम से दिखे। देखिए, फॉन्ट का साइज मैंने चेंज कर दिया, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो बैंक निफ्टी की सबसे पहले आप क्लोजिंग देखिए, 41,700 बहुत ही खराब क्लोजिंग। सपोर्ट एरिया 40,580 के आसपास आ गया। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 40,580 का इसने लो मार दिया, यानी कि 41,000 के नीचे जैसे ही निकला, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल अपने मोबाइल ऐप पे भी दिया था कि 40,900 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो आपको पुट लेना है, और मैंने बता दिया था कितने का पुट लेना है, 40,800 वाला, 41,000, ये सारे पुट आप लेके चल सकते हैं। आप जाके टेलीग्राम पर मैसेज भी पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग के 9 बजे के आसपास मैंने मैसेज डाला था। तो वहां से जबरदस्त देखिए 500 पॉइंट की रैली आपको बन गई। क्लोजिंग हालांकि खराब है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये किस दिन का कैंडल है, आपको ये ध्यान रखना है। ये ग्रीन कैंडल है आपका 3 फरवरी का, और इसका लो देखते हैं तो 40,600 का है। इस ग्रीन कैंडल का लो है 40,600, और आज जो लो देखते हैं वो 40,500 के आसपास में आने का कोशिश किया, 600 के आसपास में आने का कोशिश किया। मैं यहाँ पे आपको इसका लो दिखा दूं तो यहाँ पे लो दिख रहा है 40,580, लगभग 40,600 के आसपास। तो बिल्कुल उसको क्लेम करने की इसने कोशिश किया। तो यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे प्लेस कर दिया और ये लगा दिया यहाँ। अब यहाँ पे आप और जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 एरिया सपोर्ट का काम करने लगा है। कहने का मतलब है 40,500 इसका एक सपोर्ट एरिया है, और 40,600 इसका एक सपोर्ट एरिया है। अगर ये 2 एरिया भी टूट गया तो फिर आपको 40,000 तक मुलाकात होगी, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 40,000 बन जाएगा। ये याद रखिए, 40,500 को टूटने के साथ में। अगर ये बाउंस करना है, इसको बाउंस करना है, तो ये एरिया परफेक्ट एरिया। हालांकि यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर गया भी, कोशिश तो किया बच्चे ने, है ना, गया। अब देखते हैं यहाँ पे कल क्या कंडीशन बन सकता है। तो 40,700 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है। ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद कुछ देर अपने आप को होल्ड करने का कोशिश भी किया, लेकिन उसके बाद जो विध्वंस हुआ वो जबरदस्त विध्वंस हुआ। अब हमें बाइंग करना है इसके ऊपर, 40,800 के ऊपर। इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, क्योंकि पीसीआर वैल्यू बहुत डाउन है। पीसीआर वैल्यू बैंक निफ्टी का बहुत डाउन है, तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांस बन सकते हैं। 40,800 के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी, और टारगेट बनेगा 40,900, 41,200 तक के टारगेट आपको बन सकता है ऊपर की साइड में। अब ये 41,200 ही इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, तो मैं फिलहाल यहीं तक देखूंगा। कॉल ऑप्शन, इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन 40,800 का ही लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलिए देखिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए ही प्ले हो सकता है, स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि फेड मार्केट, ब्याज रेट ये सब जगह पर है, इसके वजह से स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद कर सकते हैं। और सेल के लिए तो इसके नीचे जब तक नहीं जाए तो सेल मत करिए, है ना। इस एरिया के नीचे जाएगा तब सेल। तो सेलिंग के लिए मैं साफ सुथरा लेवल जानता हूँ 40,600। इसके नीचे अगर आ जाए तो जरूर सेल करिए। सेल बिलो 40,600 टारगेट, फिर आपको सीधा मुलाकात होगा 40,500, 40,400, 40,300, 40,200, 40,200, ये सब टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर 40,500 के नीचे, 40,600 के नीचे आ जाता है तो आप पुट ऑप्शन, आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए 40,600 के स्ट्राइक प्राइस का या 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। उस वक्त भी मैंने पुट ही बोला था ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए खैर पुट ही होगा। उस वक्त क्या था, 40,600, ठीक है। तो 40,600 का ही आपको पुट ऑप्शन लेना है, या 40,500 का पुट ऑप्शन लेना है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। 40,600 या 40,500 कब, जब ये 40,600 के नीचे ट्रेड करेगा तब। तो
तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि बैंक निफ्टी कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन में देखिए, गैप अप कितना भी हो जाएगा ना 500 पॉइंट, और कितना 500 पॉइंट मतलब 41,000, और गैप अप होगा तो 41,200। ये दोनों ही रेजिस्टेंस एरिया है। अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो 41,000 पर भी ओपन होगा। तो यहाँ पर जो पुट राइटर जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है वो यहाँ पर से एग्जिट होने का कोशिश करेगा गैप अप कंडीशन में। तो अगर गैप अप खुलता है, गैप अप 41,000, 41,100, 41,200, ये एरिया पे आपको गैप अप पे सेल करना है। टारगेट नीचे के साइड में 41,900 से 40,600 तक के टारगेट बन सकते हैं। पुट ऑप्शन ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन 41,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेंगे, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। गैप अप में सेल ही करेंगे जब तक कि 1 से 2 दिन क्लोजिंग ना हो जाए। इस एक्सपायरी के बाद जो नया सीरीज स्टार्ट होगा उसमें देखा जाएगा इसको। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, निचले स्तरों पे ही गैप डाउन हो गया, जीडी गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन हो गया और किसी भी कारणवश 40,000 के आसपास अगर मिलता है आपको, 40,100 के आसपास खुलता है, डायरेक्टली नीचे की तरफ में खुलता है, तब आपको यहाँ पर बाय के सिचुएशन में जाना चाहिए, क्योंकि ये सेलिंग का जगह नहीं है। ऑलरेडी पीसीआर बहुत ही डाउन है, तो पीसीआर कम होने की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग बन सकता है, निचले स्तरों से बाइंग आ सकता है। तब टारगेट आपको 40,200 से 40,600 तक का टारगेट बनेगा। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में आप ले सकते हैं 40,200 के स्ट्राइक प्राइस का, और इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा पिटाई बैंक निफ्टी का ही हुआ है। अब आता हूं निफ्टी के साइड में दोस्तों कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो चलिए जल्दी से निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, और ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने में आ गया। आपको ऐसे कंडीशन में जब मार्केट गिर रहा हो तो अपने स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट करिए, शॉर्ट लिस्ट में तो छांट के रखिए कि किस स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट पर्पज से पोजीशन बनाना है। निफ्टी में भी आप देखें तो निफ्टी में अब जो है रेजिस्टेंस एरिया है वो 18,000 का है, साफ सुथरा दिख रहा है। ये 18,000 के ऊपर जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, तब तक मजबूत नहीं होंगे। सपोर्ट एरिया 17,800 का, तो 17,800 और 18,000 ये 200 पॉइंट का रेंज में निफ्टी फंस गया है। 200 पॉइंट का रेंज में निफ्टी फंस चुका है। अब ध्यान रखिए कि अगर ये 17,800 के नीचे ट्रेड करता है तब आप सेल करिए, और टारगेट ऊपर नीचे की तरफ में 17,775, 17,750, 17,725 ये सब टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अभी हम 17,844 पर ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं इसका कि आपको सेलिंग जरूर करना है निफ्टी में। कितना के नीचे, तो अपने सपोर्ट एरिया के नीचे, और सपोर्ट एरिया आ रहा है 17,800, तो 17,800 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो आप जरूर सेल मारिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सेल करेंगे और टारगेट हो जाएगा 17,775 से लेके 17,650 और 675 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है निचले स्तरों पे। 17,725, 750, 700, 675, 650 ये सारे टारगेट आपको मिल सकते हैं। पुट ऑप्शन ऊपरी स्तरों से आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है। अगर आप 17,800 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो 17,800 का ही पुट ऑप्शन लेना है, इंडेक्स नीचे और ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा निफ्टी में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ठीक ठाक है, बैंक निफ्टी ज्यादा खराब है। अच्छा, अगर ये रिवर्सल हो गया, इस तरह से घूम गया ऊपर के साइड में, तो आपको ये पता है कि अभी हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे 2-3 डोजी बना रखे हैं। अब ये इसका कंडीशन है ये प्राइस 17,900, जब तक ये 17,900 के ऊपर नहीं निकले तब तक बाय मत करिएगा। 17,900 के ऊपर निकलेगा तो बाय करिए, और बाय करने के बाद जो टारगेट बनेगा 17,925 से लेके लगभग आपको टारगेट मिलेगा 18,000 के आसपास में, और 18,000 जो है रेजिस्टेंस बनेगा। 18,000 के पास में प्रॉफिट बुक भी करना है और सेल भी मारना है। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन में 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक शॉर्ट कवरिंग, एक बाउंस आपको मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, ये तो हुआ निफ्टी में एक नॉर्मल कंडीशन में, और ये अभी जो चार्ट देख रहे हैं ये 30 मिनट का, 15 मिनट का भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम कंडीशन वही दिख रहा है, बिल्कुल वही चीजें है ना। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर ये गैप अप खुल जाता है ऊपर, तो गैप अप कितना भी खुलेगा ना, 150 से 200 पॉइंट, और इसका मतलब है कि हम 18,000 पर खुल सकते हैं या 18,050 के आसपास में खुल सकते हैं। तो ये दोनों ही अभी हमारे लिए क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस है ना, R4 रेजिस्टेंस टारगेट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पर डेयरिंग नहीं, रेजिस्टेंस पर सेल करना है।
सेल करना है, टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ में 17,950 से लेके 17,850 तक का टारगेट बन सकता है। आप पुट ऑप्शन ऊपरी स्तरों से बाय कर लीजिए 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल मेथड, सिंपल तरीका। गैप अप में सेल मारना है, बस सिंपल याद रखिए। अच्छा, और गैप डाउन में अभी हम अगर गैप डाउन हो जाएंगे तब बाइंग करना है, गैप डाउन। और गैप डाउन हो जाए, अगर ये 17,600 पर खुले बाय करिए, 17,650 पे खुले बाय करिए, 17,700 पे खुले बाय करिए। ये तीनों में से किसी एरिया पे खुलता है आपको बाय मारना है, बाय मारना है। टारगेट ऊपर की तरफ में 17,750 से 17,900 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, कॉल ऑप्शन आप 17,750 का भी लेंगे, 17,700 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। याद आपको ये सिर्फ रखना है ध्यान कि 17,500 के ऊपर जब तक हैं पॉजिटिव है निफ्टी में। बैंक निफ्टी भले ही खराब है चूंकि वो 40,500 के काफी नजदीक है, लेकिन ये बंदा 17,500 से काफी ऊपर है तो ये थोड़ा मजबूत है, बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है। तो शॉर्ट कवरिंग भी तेजी से आएगा तो बैंक निफ्टी में आएगा, क्योंकि उसका पीसीआर वैल्यू और काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है तो कहीं ना कहीं उसके बाउंस होने के चांस बन सकते हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट पे भी आपको नजर रख के चलना होगा। तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपको शेयर कर दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप से आप कनेक्ट हो जाइए, जहां पर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट पे। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।